चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, उसमें आप सबों की बहुत ही अहम भूमिका रहा। आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हम बधाई देते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी की यहाँ से जीत हुई है, अंबिका गुलाब यादव जी, तो जीत का बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव यहाँ कराया गया। मैं चुनाव हार गया हूँ, मुझे चुनाव हारने का कोई शिकन नहीं, क्योंकि मैं चुनाव हारा हूँ, मैदान नहीं हारा। और हम धन्यवाद देते हैं अपने पार्टी के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस स्थानीय निकाय चुनाव भी लड़ा, क्योंकि मैं एक समाजवादी प्रवृत्ति का हूँ। और चुनाव का जो खेला बेला हुआ मधुबनी में वो किसी से छिपा हुआ नहीं, आज प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है काला धन निकालना, लेकिन काला धन का उपयोग जिस ढंग से मधुबनी में हुआ, हमको नहीं लगता है संपूर्ण बिहार में कहीं भी इस तरह का हुआ। हम आयकर डिपार्टमेंट से भी आप सबों के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आयकर विभाग को इस पर नज़र रखना चाहिए। और अभी भी समय है कि ये काला धन कहाँ से आया, इसकी जांच आयकर विभाग को करना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखूंगा कि जिस ढंग से काला धन इस चुनाव में निकला है उसकी जांच कराई जाए। ये धन कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और उस अध्यक्ष के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में लड़ाई, लेकिन हमारे ही एक साथी, सहयोगी दल के एक साथी ने जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही, ये मधुबनी के सभी लोगों को मालूम है। पुनः वही साथी ने इस चुनाव में भी उसी तरह गठजोड़ कर और उम्मीदवार बनने का काम किया, बागी उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार बनने का, क्योंकि वह उम्मीदवार बने थे चुनाव जीतने के लिए नहीं, उनका गठजोड़ था। जो हम लोग कह रहे थे किन्हीं के बारे में बतासा और किन्हीं के बारे में सनपापड़ी, ये बतासा और सनपापड़ी का गठजोड़ था एनडीए को रोकना। आप जब वोट को देखेंगे तो मेरा वोट जो आया और जो बागी प्रत्याशी ने वोट काटा, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो प्रथम वरीयता में हम आगे हैं, चुनाव जीते हुए। और वो बागी प्रत्याशी जिस दल से, उस दल के हम प्रदेश नेतृत्व से भी बात किए थे कि साहब इन पर तो कार्रवाई कीजिए, पार्टी से निकालिए, झंडा लगा रहे हैं आपके दल का, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रहे हैं। तो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे साफ कहा गया कि 2020 में वो किन्हीं और पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद वापसी हमारे दल में नहीं हुआ, और जिस दल से चुनाव लड़े थे वो दल तो अब एनडीए में ही टालते थे। लेकिन हम निवेदन करते हैं उस दल के प्रदेश नेतृत्व से, आप लोगों के माध्यम से, कि उन लोगों को आत्ममंथन ये करना चाहिए, यदि वह उस दल में नहीं थे तो फिर प्रदेश कार्य समिति के बैठक में वो लगातार क्यों जाते रहे, बिना बुलाए हुए तो जाते नहीं होंगे, जिला कमेटी के बैठक में जाते रहे। और लास्ट 3 दिन में धारा को बदला दिया। हमने पूरा चुनाव का कमान अपने सहयोगी दल को दे रखा था, चुनाव के कोऑर्डिनेटर सहयोगी दल से, चुनाव एजेंट, इलेक्शन एजेंट सहयोगी दल से। हमने तो ईमानदारी पूर्वक गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन आपने क्या किया,
ये आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। सवाल ये अस्थायी निकाय चुनाव का नहीं है, सवाल आगे भी चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा से पूर्व लोकसभा का चुनाव होना है। क्या गठबंधन धर्म का निर्वहन इसी रूप में आगे भी होगा? मैं जानना चाहता हूँ। मैं एक एनडीए का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए यह मुझे जानने का हक और अधिकार है। आप बता दें कि आगे भी इसी तरह का होगा। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जितना धन्यवाद दूं, उनके प्रति जितना आभार प्रकट करूं कम। आप देखिए 11 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहे, लेकिन कहीं भी किसी धन बल को उन्होंने प्रेशर नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम किया, बिना कोई परवाह किए हुए कि चुनाव का परिणाम क्या। सरकार ने बहुत सारा काम किया पंचायतों के लिए, खास करके वार्ड सदस्यों के लिए, और वो लड़ाई लड़ने और सरकार से कराने में किन्हीं का भूमिका है, वो भूमिका सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हो सकता है मेरा जो कार्यकाल था 9 से 15, उस कार्यकाल में मेरे काम से पंचायत प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए होंगे, या उनकी उम्मीद पर हम नहीं खड़ा उतरे होंगे। लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव जीती हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आपसे पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत उम्मीद है, और मुझे उनसे उन पर पूरा विश्वास है कि पंचायत प्रतिनिधियों के विश्वास पर वो खड़ा उतरने का काम करेंगे। एक दो तो उनका उदाहरण आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी ने देखा था कि 6 महीना के अंदर उनका घोषणा था कि वार्ड सदस्य का मानदेय 5,000 रुपया प्रति माह वो करेंगी, और इस तरह की कई घोषणाएं। मुझे उम्मीद है कि उनका जो वादा था सही समय पर अपना वादा को भी पूरा करें। इसके अलावा सरकार हमारी है, एनडीए की बिहार में सरकार है, और मैं एनडीए का कार्यकर्ता हूँ, जनता दल यूनाइटेड का मैं कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सिपाही हूँ। यदि पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम करेगा तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान हारने के बाद भी करता रहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया मेरे लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। शीला मंडल जी हमारी पार्टी के नेत्री भी हैं और बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय सांसद अशोक यादव जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, एवं तमाम वैसे नेता जो ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोग नहीं रहे, जो लोग बतासा और सोनपापड़ी के लालच में, सबको मालूम है कौन लोग क्या किए नहीं किए, कोई छिपा हुआ नहीं है। वो लोग यदि मुझे मदद नहीं भी किए हैं, सिर्फ मंच पर ही आकर भाषण देने का काम करके अपना औपचारिकता पूरा करने का काम किए हैं, वैसे नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपके माध्यम से तमाम एनडीए के नेताओं, एनडीए के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि मैं एक एनडीए का कार्यकर्ता हूँ, और हमेशा आप सबों के बीच में रहूँगा, और हमेशा आप सबों का मान सम्मान की रक्षा भी करने का काम। प्रथम वरीयता का वोट जेडीयू का उम्मीदवार का, और जो सहयोगी दल के बागी उम्मीदवार थे, जिनके साथ एक भरा पूरा खड़ा रहा हमेशा, दोनों वोट पे जोड़ लीजिए तो एनडीए यहाँ से चुनाव नहीं आ रहा। कहीं हारे से एनडीए का तरह से सामने आया है, और पैसा की भी बात आ रही है सामने में कि काफ़ी पैसा खर्च किया गया। अंतिम में 1-2 जख्म हो तो कहो, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, उठूँ तो कहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद।